मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, जैसा कि आप नित्य अनुभव भी करते होंगे, देखते भी होंगे, चाहे वो पूरी दुनिया हो या आपका व्यक्तिगत कोई विवरण हो या कोई स्थिति हो, सब में नित्य नए संकट, नित्य नई व्याधियां, हानि सब बढ़ते चले जा रहे हैं। इसको आपने अवश्य अनुभव किया होगा। ये ऐसा क्यों हो रहा है? यदि आपने पिछले 27 वर्षों में आपने देखा होगा कि ग्रहों की गति, चाल और कक्षा, ऑर्बिट, ये तीनों लगातार स्खलित हो रहे हैं, डेविएट हो रहे हैं। अब इसके पीछे या तो कलिकाल का प्रभाव, कलयुग का प्रभाव, या अंतरिक्ष में, वायुमंडल में, सौरमंडल में होने वाले कृत्रिम विक्षोभ जो धरती के कारण या धरावासियों के कारण हो रहे हैं, उसके कारण से हो रहा है। जो भी हो, जैसे भी हो, इससे क्या हो रहा है कि ये मैं नहीं कह रहा हूं कि केवल अशुभता में, शुभता और अशुभता दोनों में निरंतर वृद्धि हो रही है। जो अशुभ हो गया वो निरंतर अशुभ होता चला जा रहा है। अभी आप देख लीजिए, शनि, राहु, मंगल, केतु, ये चारों जो हैं, ये लगभग हर 48वें दिन पर गुरु, शुक्र, चंद्र और सूर्य, गुरु, शुक्र, चंद्र और सूर्य, इन चारों को हर 48वें दिन पर या तो युद्ध में या समागम में या दृष्टि में किसी न किसी तरह से वो उसके पास आ जा रहे हैं या उसका वेध कर रहे हैं। ये मैं आप देख सकते हैं, पिछले 27 साल का पंचांग भी उठा करके, गणना भी उठा करके उन सबको देख सकते हैं आप। 27 वर्ष पहले ऐसी स्थिति ग्रहों की नहीं थी। अपनी सामान्य चाल से, लगभग ग्रह अपने सामान्य चाल से चलते थे और कक्षा, विक्षोभ, स्खलन आदि इतना नहीं होता था। अभी वर्तमान समय में, यद्यपि इसका वर्णन वराहमिहिर और महर्षि पराशर दोनों ने कर दिया है, और कलिकाल के प्रभाव को तो तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में बहुत पहले ही लिख दिया है, कलयुग वर्णन में, जिसको आप पढ़ सकते हैं रामचरितमानस में भी। तो ये तो होना ही था, किंतु हमें क्या करना है? हमें इनसे सचेत रहना है। हम वर्तमान समय में इनको उपेक्षित करते जा रहे हैं। शीघ्रता में, तात्कालिक लाभ के लोभ में, शीघ्रता से कोई चीज मिल जाए, उसके आगे पीछे उसके अवरोध या उससे उत्पन्न होने वाली हानियों के बारे में हम नहीं जानते हैं या जान करके उपेक्षित कर देते, और बाद में जब परिणाम जब भयंकर हो जाता है, तब हम छटपटाने लगते हैं और इधर उधर घूमने लगते हैं और कई तरह के निदान करने लगते हैं। वो पता भी नहीं होता है कि यह निदान सही है अथवा नहीं है। अभी मैं एक चीज के बारे में बताऊंगा, असाध्य व्याधियां, मतलब जिनके बारे में पता भी नहीं है वो रोग हो जा रहा है। रोग हो गया तो उसका निदान नहीं, निदान ढूंढते हैं। कभी जो कोई बताता है, कोई पंडित, कोई चिकित्सक, कोई वैद्य, कोई व्यक्ति बता दिया, बस उसको करने लगते हैं। अब वो उचित है, अनुचित है, सही है, सफल है, पूर्ण है, नहीं है, कुछ पता नहीं। अब इसके पीछे दोष हम पंडित लोग या चिकित्सक लोगों का भी है, सब दोष के सभी भागी हैं, क्योंकि इस कलिकाल के प्रभाव में सभी जूझ रहे हैं, सभी इसके प्रभाव में आ गए हैं, चाहे वो चिकित्सक हों, डॉक्टर हों, वैद्य हों, पंडित हों, सभी लोग। और इस घोर कलियुग के इस प्रभाव से जो प्रयत्न किया वही बचेगा, क्योंकि समय ऐसा, स्थिति ऐसी हो गई है कि अब लोग वास्तविकता को ढोंग और ढोंग को वास्तविकता मानने लगे। मैं ग्रहों के बारे में पिछले दिनों में एक गया था राजस्थान में, तो वहां पर एक महाशय जो है अपना, उन्होंने जमीन खरीद रखा था, घर बनवा रहे थे, पिछले हमारे समझ से 7-8-9 वर्षों से बनवा रहे थे, लेकिन वो किसी न किसी कारण से रुक जा रहा था, या दीवार गिर जा रही थी, या कोई न कोई उत्पात हो जा रहा था। अब इसमें चिकित्सक क्या करेगा? तो कुछ जो है, चूंकि वो संपन्न व्यक्ति थे, तो उन्होंने AIHC से संपर्क किया, मतलब ये जो है ना, ये पुरातत्व विभाग वालों से संपर्क किया और वहां पर खुदाई मदाई करा के क्या है, क्यों है, कैसे, सब कुछ किया। सन 2017 में ये सब कुछ किया। फिर उन्होंने सब कुछ करके फिर किया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। तो चलिए, जैसे भी हो, मुझसे उनका वो संपर्क हुआ, मैं गया उनके यहाँ, देखा, उसमें प्राणव्य दोष था। अब इसको विज्ञान में क्या कहेंगे, अंग्रेजी में क्या कहेंगे, मुझे नहीं मालूम। प्राणव्य दोष था। मैंने देखा, परीक्षण किया, उसका देखा, और उनसे कहा कि ऐसे ऐसे है आपको, और इस तरह के उपाय करने पड़ेंगे। तो चूंकि वो संपन्न व्यक्ति थे, पहुंच वाले व्यक्ति थे, उनके साथ कुछ और लोग थे, वो लोग हंस रहे थे। तो चलिए ठीक है, वो तो मुझे मालूम है कि लोग हंसेंगे, क्योंकि उनका कभी पाला इससे पढ़ा ही नहीं है, वेद से, शास्त्र से, उपनिषद से, ज्ञान से, ज्योतिष से पाला पड़े, तो वो लोग तो हंसेंगे ही। तो यही मान करके और मैं सबको सहता रहा। लेकिन उनकी एक फुफेरी बहन थी और उनकी पत्नी, इन दोनों ने कहा मुझसे, पंडित इसका कुछ निदान कीजिए। मैं पहले तो बोला कि देखिए ऐसा है कि ये हो नहीं सकता। करे क्यों? बोला कि न किसी को रुचि है, न किसी को विश्वास है, तो फिर लाभ क्या होगा? कोई लाभ नहीं है। फिर भी वो लोग कहें कि नहीं, हम कराएं। ठीक है, कराइए। तो यह फरवरी महीने में मैं गया था, इसी फरवरी महीने में गया था मैं, 2023 फरवरी महीने में मैं गया था वहां पर, और
अब उस दोष का पूरा विवरण यहाँ पर क्या बताऊं, प्राणव दोष लघु संहिता में लिखा गया है, उसका बताया गया है। तो मैंने उसका निवारण किया, जो भी पूजा था या और जो कुछ भी था मैंने किया। और अब दक्षिणा क्या मिली छोड़िए, इन सब की बात का कहने से क्या फायदा है कि दक्षिणा क्या मिली नहीं मिली। खैर चलिए ठीक है, मैं आ गया। अप्रैल महीने में 30 अप्रैल को उनका घर बन के तैयार हो गया। फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीने में उनका घर बन के तैयार हो गया। फिर उन्होंने मुझे खबर दिया, मुझे कुछ अरुचि सी हो गई थी, घृणा क्रोध सब हो गया था। मैंने मना कर दिया, मैं नहीं आऊँगा। कहा क्यों? बोला कि नहीं देखिए ऐसा है कि पैसा तो सब कुछ नहीं है बहुत कुछ है पैसा, लेकिन सब कुछ नहीं है, कुछ इज्जत सम्मान भी होता है। वहाँ पर जो घृणा की दृष्टि जो मुझे दिखाई दी, मुझे अब हिम्मत नहीं रह गई है। और जहाँ तक दक्षिणा का प्रश्न है, तो भारत सरकार के द्वारा मुझे 1 लाख रुपए हर महीने जीवन वृत्ति का मतलब पेंशन के रूप में मिल जाती है। खेती बाड़ी है, अपना काम चल जाता है, कोई ये नहीं है, बस ठीक है, कुछ सम्मान भी अपना चाहिए। फिर वह और 4 उनके साथ और अति सम्मानित व्यक्ति जिनको मैं पहचानता था वहीं पर उनके से मिला था। और जो लोग बड़े मस्ती से ठिठोली कर रहे थे, हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, तो वो लोग भी आए। क्योंकि मैंने 30 वर्ष तक फौज में सेवा की है, बुद्धि तो मेरी ठस है बिल्कुल, बात करने का वो उतना जो लच्छेदार भाषा में बात करना मुझे आता नहीं है, तो इसलिए मैंने स्पष्ट कह दिया उन लोगों से मैं स्पष्ट कह दिया कि देखिए मुझे ज्ञात है कि आप चारों क्यों आए हैं। ये तो आए हैं ठीक है, आप चारों क्यों आए मुझे ज्ञात है। और आप लोग हिंदू उपनाम जाति या जो संज्ञा संबोधक, जो हिंदू बोधक शब्द है जाति, वो जो आप लगाते हैं वो केवल संज्ञा के लिए है। आप लोग हिंदू हैं नहीं, बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए मैं आप लोग के यहाँ नहीं जाऊंगा। खैर चलिए, वो जो कुछ भी हो। फिर वो आए और अपना मैं गया वहाँ पर, उनका जो भी पूजा पाठ, जो और कुछ पूजा पाठ क्या था वो मैं कर ही दिया था। अब उनका था वो ले गए थे, मैंने उनका किराया धराया। अभी बड़े सुख चैन से हैं वहाँ पर, बड़े आराम से हैं। तो ये जो है मैं बताऊँ आपको कि सबसे बड़ी बात क्या है कि इधर से इस तरफ से लोग घृणा और विश्वास की दृष्टि से देखते हैं। परिणाम क्या होता है, इसका बड़ा दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है बाद में। ये एक उदाहरण दिया। 2-3 लोग जो थे ऐसे जो रोग, और एक जो है पारिवारिक उनका वो जो जिसको आजकल हम गांधर्व विवाह या लव मैरिज के नाम से जानते हैं, वो कराया था उन्होंने सब, यानी बहुत कुछ। और लव मैरिज कैसे था मैं बताऊं आपको। नॉर्थ जोन, जो एयर इंडिया के नॉर्थ जोन के डिप्टी मैनेजर हैं, जो कुंद्रा नाम तो मैं क्या कहूँ, इसमें नहीं लेना चाहता था, कुंद्रा, वो और उनके पति दोनों में भयंकर विवाद, यहाँ तक कि बहुत कुछ का हो गया था। लगभग उनका संबंध विच्छेद, तलाक, डिवोर्स हो भी गया था लगभग। खैर चलिए, ये सब अपनी विशेषता बताने से क्या लाभ। मैं बताऊं मूल बात पर मैं आपको आ जाऊं कि ग्रहों का प्रभाव ही है, मैं मानता हूं ये ग्रहों का प्रभाव ही है कि लोग इस ग्रह ज्योतिष पूजा पाठ से विमुख हो जा रहे हैं। ये ग्रहों का प्रभाव ही है कि उनसे विमुख हो जा रहे हैं। यह नित्य प्रति होने वाले ग्रहों का जो चक्कर है आकाश मंडल में, उनमें होने वाले स्खलन, मैं पहले भी बता दिया कि इसमें धरावासियों का भी है। पता नहीं क्या क्या विक्षोभ करते हैं, वायु में विक्षोभ कर देते हैं, कुछ धरती में विक्षोभ कर देते हैं, क्या क्या जहर मिला देते हैं, ऊपर क्या जहर करते हैं, या जैसे भी हो, ग्रहों की कक्षाओं में थोड़ा ही विचलन सही होता चला जा रहा है। और ग्रह की कक्षा में, ग्रहों के संचार में, ग्रहों की गति में थोड़ा सा भी अगर विचलन हुआ तो उसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। कुछ एक विधर्मी लोग हमको ऐसे भी मिले थे कि क्या यार कैसी बातें करते हो पंडित जी, सूर्य है वो आकाश मंडल में पता नहीं कहाँ कितनी दूर है, उसका मनुष्य से क्या संबंध, वो क्यों मनुष्य को प्रभावित करेगा। मैं बोला कि अरे भाई मूर्ख तो मैं आपको नहीं कह सकता, लेकिन ये बताइए कि जब वही सूरज बहुत दूर है, उतना दूर है, लेकिन जब दोपहर होता है जेठ के महीने में, तो गर्मी से आप तड़फड़ा जाते हैं, तो एसी में भाग जाते हैं, पेड़ के नीचे भाग जाते हैं, सूरज तो उतना दूर है, वो क्या करेगा। तो खैर जैसे भी हो, उनको तो कहने का मतलब ये कि वर्तमान समय में बता दूं आप कि यदि किसी को, 2 चीजों पर विशेष बताऊंगा, यदि किसी को असाध्य व्याधि है तो निश्चित रूप से उसकी कुंडली में, असाध्य व्याधि तो निश्चित रूप से उनकी कुंडली में राहु और मंगल का कोई न कोई संबंध जरूर होगा, अवश्य होगा। और राहु और मंगल दोनों इतने छिपे हुए हैं, इतने मतलब रहस्यमय हैं, छिपे हुए हैं कि ये धीरे 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 जड़ जमाते हैं, और जड़ जमा करके और बाद में ये बहुत ही संक्रमित रूप में घेर लेते हैं, और फिर इनका निवारण बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये राहु और मंगल का कोई ना कोई संबंध। अब क्या करते हैं वर्तमान समय में, हम क्या करते हैं कि देख लेते हैं कि छठा भाव रोग का है, उसका स्वामी उस भाव में कौन बैठा है, लग्न में कौन बैठा है, बस इसको देख करके, और वही प्राचीन पद्धति पर, जबकि प्राचीन पद्धति सर्वथा सत्य है, किंतु प्राचीन पद्धति को वही आधा लोग पढ़ते हैं, आधा नहीं पढ़ते हैं। वही युधिष्ठिर और वाली की स्थिति हो गई कि अश्वस्थामा मरो, बस इतना पढ़ लिए, आगे नहीं देखे कि नरो वा कुंजरो। और आगे नहीं पढ़ने का तात्पर्य, आगे नहीं सुना था द्रोणाचार्य ने, तो उनको मृत्यु का ग्रास बनना पड़ा।
तो प्राचीन पद्धति तो सही है, लेकिन प्राचीन पद्धति में आगे भी तो पढ़िए कि क्या बताया है। ऊहापोह पठित काल देश निवृत्ता लिखा है पराशर ऋषि ने, तो उसको भी तो पढ़ना चाहिए। लेकिन आधा पढ़ लिए और बस वही एक हल्दी की गांठ पा गए और बस पंसारी की दुकान, किराना की दुकान खोल के सेठ जी बन के बैठे। तो ऐसा नहीं होता है। तो ये जो है ना, बस वही लग्न और छठे भाव के स्वामी को देख करके और बस रोग का निर्णय करके और उन्हीं की शांति करा दी जाती है। मैं ये 1000 से भी अधिक का अनुभव करके बैठा हूं। मैं अपनी सेना फौज की सेवा में भी और उसके बाद भी मैं ये करके बैठा हूं, देखा हूं, अनुभव किया हूं। तो तात्पर्य कहने का ये कि सबसे पहले वर्तमान समय में मैं बता रहा हूं, सबसे पहले आज देखें कि राहु और मंगल की स्थिति क्या है, कहाँ, किस भाव में, किस तरह से, किस प्रभाव में ये ऐसा बुरा प्रभाव कर रहे हैं। फिर उनकी उन स्थिति के अनुसार उनकी शांति कराएं। और मेरा यह अब दावा कैसे कहूँ तो भगवान जाने, माता रानी जाने, किंतु इसमें 100% सफलता मिली है। तो राहु और मंगल की स्थिति जो आज बहुत ही बुरी स्थिति में जा रही है। देखिए, मैं इन संबंधों में पिछले लेख को जो पढ़ते होंगे, वो जो मेरे शोधित पाठक हैं, वो अगर मेरे पिछले लेखों को पढ़ते होंगे, फेसबुक पर मैं डालता हूं, तो उसमें मैं स्पष्ट लिख देता हूं कि हाँ ये होने वाला है, इस अक्षांश पर ये होगा, इस देशांतर पर ये होगा। जो पढ़े हैं वो देखे होंगे और पढ़ भी सकते हैं भी पीछे। और मैं ये नहीं कहता कि मेरी भविष्यवाणी के कारण ही रूस, यूक्रेन और सीरिया और ये अपना इजराइल और लेबनान और पता नहीं क्या क्या युद्ध हो रहा है। और ये अब देखिए, अब ये वातावरण में क्या हो रहा है, इससे वातावरण में बहुत प्रदूषण हो रहा है। तो ग्रह का स्खलन होना ही है, उनके कक्षा में स्खलन होना ही है, मार्ग विचलन होना ही है, उपद्रव होना ही है। तो ये सब मैं बहुत पहले लेखों को, लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं, मेरा लेख नीरस होता है तो नहीं पढ़ते हैं लोग। चलिए खैर, उसे क्या है, मेरा काम है लिख देना, बाकी पढ़े तो ना पढ़े। तो वर्तमान स्थिति में क्या है, आप अगर असाध्य व्याधि से पीड़ित हैं, वर्तमान समय में असाध्य व्याधि से पीड़ित हैं, तो सर्वप्रथम राहु और मंगल को अपनी कुंडली में देखिए कि वो कहाँ है, कैसा संबंध है, उनसे क्या तालमेल बन रहा है। तो उस स्थिति के अनुसार उनकी शांति कराएं और फिर स्वतः देखें कि आपको रोग व्याधि से छुटकारा मिल रहा है या नहीं। ये मेरा अपना अनुभव बता रहा हूं मैं। और शास्त्र में तो खैर जो लिखा है वो लिखा है, शास्त्र तो सर्वथा सत्य है, शास्त्रों में इसका निर्देश भी है। किंतु शास्त्र को आजकल बहुत कम पढ़ने वाले हैं, आजकल वही बस एक लकीर के फकीर बन गए। तो उस हिसाब से नहीं। तो यदि आपको असाध्य व्याधि हो या अगर असाध्य व्याधि न हो और आपको कुंडली में पहले से ये रोग बनते चले आ रहे हैं, तो आप उसका तत्काल निवारण कीजिए। और निवारण तत्काल कर देंगे तो वो जड़ नहीं जमा पाएगा और फिर रोग व्याधि होगा भी नहीं। यदि हो गया है तो भी उसका निवारण का थोड़ा विधान और बदल जाता है या बढ़ जाता है, तो उसको कराएं और आप अपने रोग व्याधि आदि से छुटकारा पाएं। ये मैं निरंतर होने वाले स्खलन पर बता रहा हूं कि जो ग्रह जो स्खलित हो जा रहे हैं उनको बता रहा हूं। दूसरी बात, मैं बहुत दिन बाद ये वीडियो बना रहा हूं क्योंकि मौका नहीं मिल पाया था। तो यदि किसी को मुझसे कोई संपर्क करना, सवाल क्या पूछना, अगर समस्या है तो मुझे मेरे व्हाट्सएप पर संदेश दें 9889649352। शास्त्रार्थ करने या ज्ञान वाद विवाद करने के लिए कोई संदेश, कोई संपर्क न करें। और मेरे पास कोई भी निःशुल्क सेवा नहीं है। जो इच्छुक और समर्थ हैं वही संपर्क करें, अन्यथा कोई बात नहीं है। जो निःशुल्क सेवा जहां होती है वहां पर संपर्क करें और माता रानी आपको सुखी रखें। मैं अगले वीडियो के साथ फिर प्रस्तुत हो रहा हूं।